तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 15 सितंबर के एपिसोड की शुरुआत होती है परेश से, जो अभी पूरी सच्चाई को मानने से बच रहा होता है। तो रेणुका साफ साफ उसे टोक देती है कि सच सामने है, लेकिन परेश विश्वास ही नहीं करना चाहता। इधर तेजस भी बीच में कहता है कि सबूत के तौर पर वीडियो है, तो अब इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। तभी रेणुका परेश को बोलती है, परेश, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम उस फूल वाली लड़की को इस घर में बहू बनाकर लेकर आए, सिर्फ तुम्हारी गिल्ड से बाहर निकलने के लिए। तो अब देखा ना कि क्या हुआ। तभी वहीं खड़ी रोशनी मनी मन खुश होते हुए कहती है कि अच्छा हुआ, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। ये एक टेंशन खत्म, साइली इस घर से बाहर, और बस थोड़ी ही देर में सचिन का भी नंबर लगने वाला है। इधर रेणुका कहती है कि इस कांड की वजह से उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। तेजस भी माहौल को और भारी बनाते हुए कहता है कि कल जब लोग बाहर देखेंगे तो सिर्फ ताने मारेंगे कि उन्हीं के रिश्तेदारों ने ही चोरी की। परेश और रेणुका दोनों ही शर्म और गुस्से से टूट चुके होते हैं। तभी इतने में सचिन घर लौटता है और सबके उतरे हुए चेहरे देखकर सवाल करता है। फिर वो बार बार पूछता है कि साइली कहाँ है, लेकिन परेश और रेणुका खामोश रहते हैं। तभी आकाश और रिया भी आ जाते हैं और रिया तुरंत साइली के बारे में पूछती है। तो रोशनी इधर रिया को सवाल उठाती है कि उसे साइली की इतनी चिंता क्यों है, जिस पर रिया कहती है कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है। इसी बीच सचिन गुस्से में सबसे जवाब मांगता है कि आखिर हुआ क्या। तभी तेजस अपना फोन निकालकर दिलीप का वीडियो सचिन के सामने चला देता है। वीडियो देखकर सचिन हैरान रह जाता है। तेजस कहता है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और अब सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि दिलीप को सजा क्यों नहीं मिली। इधर रेणुका इस मौके पर सचिन को ताना देती है कि उसका ससुराल सिर्फ चोरों का घर है। तेजस भी कहता है कि सचिन हमेशा गलत को सही साबित करने में लगा रहता है, तो अब बताए कि वो इस बार क्या करेगा। सचिन तिलमिलाकर तेजस को चुप रहने की चेतावनी देता है। इधर परेश भी सचिन को कहता है, मुझे लगा कि उसके बाबा के जाने के बाद दिलीप सुधर गया होगा, पढ़ लिखकर अच्छा आदमी बनेगा, लेकिन आज उसी दिलीप की वजह से रेणु आज मुझ पर सवाल उठा रही है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। इधर सचिन बार बार साइली के बारे में पूछता है और आखिरकार रेणुका कहती हुई नजर आती है कि साइली अपने मायके में है और अब इस घर में वो कभी वापस नहीं आएगी। तो सचिन गुस्से और जिद में साफ कहता है कि साइली उसकी पत्नी है और इस घर की बहू है, तो वो जरूर वापस आएगी। तेजस और रेणुका दोनों उसका विरोध करते हैं, लेकिन सचिन ठान लेता है कि वो साइली को घर वापस लाकर ही दम लेगा, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इतना कहकर सचिन चला जाता है। और इधर रोशनी कह रही होती है कि साइली, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर माफ करना, मेरी शांति के लिए मुझे तुम्हारी बलि तो देनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ सचिन साइली के मायके पहुंचता है। जैसे ही साइली उसे देखती है, वो रोते हुए उसके गले लग जाती है। सचिन उसे संभालता है और दिलासा देता है कि वो रोए नहीं। वहीं शोभा भी अपराध बोध में हाथ जोड़कर सचिन से माफी मांगती हुई नजर आती है। उसे याद आता है कि जब सचिन ने दिलीप को सख्ती दिखाई थी, तब उसने सचिन को बहुत कुछ सुनाया था, लेकिन अब उसे असलियत समझ में आ चुकी है। तो सचिन शोभा को समझाता है कि माफी की जरूरत नहीं है और अब वो सब कुछ सही कर देगा। इधर साइली भी भावुक होकर सचिन से माफी मांगती है। उसे लगता है कि सचिन ने दिलीप के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी उसने हर बार उसका विरोध किया। सचिन साइली को शांत कराता है और कहता है कि गलती उसकी नहीं है, दिलीप उसकी तरह ही उसका भी भाई है और सचिन को पूरा भरोसा है कि वो बुरा इंसान नहीं है। इधर साइली को एहसास होता है कि सचिन को पहले से सब पता था, फिर भी उसने चुप रहकर परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की। वो मानती है कि अगर कोई और होता तो शायद दिलीप के साथ साथ उसे भी सजा देता, लेकिन सचिन ने हमेशा चीजों को संभालने की कोशिश की। सचिन उसे बताता है कि दिलीप का इरादा चोरी का नहीं था, बल्कि चिट्ठी के बहकावे में आकर उसने ऐसी गलती कर दी, लेकिन अब वो बदल चुका है। फिर उतने में पुलिस वहां पहुंचती है और सबसे पहले पूछती है कि क्या ये दिलीप का घर है। तो सचिन तुरंत जवाब देता है कि दिलीप फिलहाल घर पर नहीं है, लेकिन पुलिस को शक होता है कि शायद पूरा परिवार किसी गैंग से जुड़ा हुआ है और वे दिन दहाड़े चोरी डकैती जैसे कामों में शामिल है। फिर पुलिस साफ कह देती है कि दिलीप ने एक महिला यानी रेणुका का बैग छीना है और अब वे उसे अरेस्ट करने आए हैं। तो सचिन पुलिस को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि दिलीप कोई अपराधी नहीं है, बल्कि उसके साथ हालात ने गलत करवाया। सचिन बताता है कि जिस महिला का बैग छीना गया वो उसकी अपनी मां है और अक्सर वो दिलीप को सबके सामने अपमानित करती रहती है। इसी वजह से गुस्से और दोस्तों के दबाव में आकर उसने ये कदम उठा लिया, लेकिन तुरंत गलती मानकर सब कुछ सचिन को बता भी दिया और पैसे भी लौटा दिए। लेकिन पुलिस इस दलील को मानने को तैयार ही नहीं होती। वे कहते हैं कि ये मामला अब सबके सामने आ चुका है और पब्लिक भी गुस्से में है, इसलिए अरेस्ट करना जरूरी है। सचिन आगे आकर जिम्मेदारी लेने की बात करता है और भरोसा दिलाता है कि दिलीप खुद पुलिस स्टेशन आएगा। वो लिखित में केस न बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखता है, मगर पुलिस उसे साफ कर देती है कि यह सिर्फ पीड़ित के लिखित बयान से ही संभव होगा, यानी कि रेणुका के। आखिर में पुलिस सचेत करते हुए चली जाती है कि अगर दिलीप छिपता रहेगा तो मामला और भी मजबूत हो जाएगा, इसलिए उसे खुद आकर सरेंडर करना चाहिए। फिर पुलिस के जाते ही साइली चिंता जताने लगती है कि अगर बाड़ू पकड़ा गया तो उसकी पढ़ाई और उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा।
तो सचिन सायली को दिलासा देता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद वो आगे पूछता है कि दिलीप कहाँ है, तो जूही बताती है कि परिवार ने उसे बहुत डांटा और मारा पीटा भी। शायद गुस्से में वो कहीं निकल गया और फोन भी बंद कर दिया। सचिन को और चिंता होती है क्योंकि वीडियो पूरे शहर में वायरल हो चुका होता है। उसे लगता है कि लोग अगर दिलीप को बाहर पहचान कर कुछ कह देंगे तो उसे गहरा धक्का लगेगा। सचिन अनुमान लगाता है कि दिलीप शायद पैदल ही बाहर गया होगा क्योंकि उसकी बाइक अभी भी नीचे खड़ी थी, इसलिए वो उसे ढूंढने निकलने का फैसला करता है। सायली भी उसके साथ जाने की जिद करती है और इस तरह दोनों मिलकर दिलीप को खोजने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कहानी तेजस की दुकान पर पहुंचती है जहां कार्तिक उससे मिलने आता है। तेजस बड़े उत्साह में उसे बताता है कि उन्हें संतोषी जी से बात करनी चाहिए ताकि पता चले कि कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होना है। उसके चेहरे पर सपनों जैसी चमक होती है और वो कहता है कि बस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए फिर तो पैसों की बारिश होगी। लेकिन कार्तिक उसकी खुशफहमी तोड़ते हुए हकीकत कहने लगता है। वो साफ कह देता है कि सिर्फ ख्याली घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होगा, शुरुआत में उसे खुद फंड्स अरेंज करने होंगे। तेजस चौंक कर सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। कार्तिक समझाता है कि डीलरशिप मिलने के बाद भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जरूरी है और कम से कम 3 से 4 लाख का इंतजाम करना ही पड़ेगा। ये सुनकर तेजस का उत्साह थोड़ा फीका पड़ जाता है जबकि कार्तिक वहां से निकल जाता है। दूसरे सीन में हमें रिया और आकाश को दिखाया जाता है जहां दोनों की बातचीत हो रही होती है। रिया चिंतित नजर आती है और आकाश से पूछती है कि क्या सचिन और सायली वहिनी वापस आएंगे, क्योंकि उसे अपनी वहिनी की बहुत फिक्र हो रही होती है। रिया को लगता है कि उनकी फैमिली पर बार बार नजर लग जाती है। जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है कोई ना कोई नई मुसीबत सामने आ जाती है। आकाश भी मानता है कि उसकी बात सही है और याद दिलाता है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिलीप ऐसी हरकत कर देगा। रिया भी अपनी मन की बात रखते हुए कहती है कि हाँ, दिलीप गलत था लेकिन वो कम उम्र में गलत संगत की वजह से भटक गया था। लेकिन रेणुका आंटी इतनी समझदार है तो उन्हें इस हालात को समझना चाहिए था, पर उन्होंने सायली वहिनी को ही घर से निकाल दिया, जो बेहद गलत है। रिया अपनी नाराजगी जाहिर करती है कि तेजस जब जब गलती करता है तो रेणुका आंटी हमेशा उसका साथ देती है, लेकिन वही गलतियों की सजा रोशनी, सचिन या आकाश जैसे लोगों को भुगतनी पड़ती है और अब तो दिलीप की गलती का खामियाजा सायली को भुगतना पड़ रहा है। तो आकाश शांत लहजे में समझाता है कि उसकी आई के साथ जो हादसा हुआ उसने उन्हें भीतर तक हिला दिया है। अगर उनकी चोट और बड़ी होती तो नतीजे और भी बुरे हो सकते थे। शायद इसी कारण से उन्होंने अपना गुस्सा सायली पर निकाल दिया। रिया फिर भी यह बात मानने को तैयार नहीं होती और दोहराती है कि रेणुका आंटी का रवैया सही नहीं है। तेजस को हमेशा बचा लिया जाता है और सायली को ही बलि का बकरा बना दिया जाता है। इधर आकाश बोलता है कि वो जानता है कि उसकी आई तेजस को कितना सपोर्ट करती है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि सचिन इस हालात को संभाल लेगा। साथ ही आकाश रिया को यह भी कहता है कि जैसे पहले वो नीतू की वजह से उससे नाराज रहती थी, वैसे ही कई बार उसका व्यवहार उसे तर्कहीन लगता था, मगर जब उसने देखा कि रिया सायली और दूसरों के लिए मजबूती से खड़ी होती है तो वो बहुत प्रभावित हुआ। उसके चेहरे पर प्यार साफ झलकता है और वो कहता है कि उसने आज तक रिया जैसी समझदार लड़की नहीं देखी। आकाश खुद को बेहद लकी मानता है कि रिया उसकी पत्नी है। दूसरे सीन में हमें तेजस और रोशनी को दिखाया जाता है जहां तेजस अचानक रोशनी से कहता है कि उसने उसके दोस्तों को जो पैसे दिए थे अब उसे वो वापस चाहिए। तो रोशनी हैरान होकर पूछती है कि यह बात अचानक क्यों याद आई। तो तेजस कहता है कि अभी अभी कार्तिक शोरूम आया था और उसने बताया कि संतोषी जी से जो नई डीलरशिप मिली है उसमें उसे अपनी तरफ से पैसा लगाना होगा, इसी वजह से अब पैसों की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। रोशनी थोड़ी असहज होकर कहती है कि वो अपने दोस्तों से बात कर सकती है लेकिन किसी पर दबाव नहीं डाल सकती। तो तेजस तुरंत कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे शिखा का नंबर दे दे ताकि वो खुद पैसे मांग ले फोन करके। ये सुनकर रोशनी चिड़चिड़े अंदाज में कहती है कि शिखा उसकी दोस्त है और अगर तेजस ने सीधे उससे पैसे मांग लिए तो उसकी दोस्त उसके बारे में क्या सोचेगी। तो तेजस बेचैनी जताते हुए समझाता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा है और चाहे जो हो इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। तभी रोशनी अचानक सवाल उठाती है कि शोरूम की कमाई आखिर गई कहां, क्योंकि आज स्टाफ ने भी सैलरी ना मिलने की शिकायत की थी। वो शक जताने लगती है कि कहीं तेजस ने कोई गड़बड़ी तो नहीं की। तो तेजस तुरंत सफाई देता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो कहता है कि शोरूम में जितना निवेश हुआ था उतना रिटर्न नहीं आया और ऊपर से टिक्कू ने भी बहुत सारा सामान उठा लिया था, इस वजह से कारोबार घाटे में चल रहा है। तेजस ये भी कहता है कि किसी बड़ी गड़बड़ी से पहले उसे डीलरशिप के लिए पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। तो रोशनी ये सुनकर सवाल उठाती है कि गड़बड़ी मतलब। तो तेजस टॉपिक बदलते हुए कह देता है कि वो अपने दोस्तों से कहे कि वे पैसे लौटा दें और अगर उन्होंने अभी पैसे नहीं लौटाए तो वो उन पर इंटरेस्ट डबल कर देगा। ये कहकर तेजस वहां से निकल जाता है। इधर तेजस के जाने के बाद रोशनी अकेली रह जाती है और गहरी सोच में पड़ जाती है। वो मन ही मन कहती है कि उसने तो सोचा था कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई, लेकिन अब पैसों की नई मुसीबत खड़ी हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस हालात से कैसे निकले। वो चिंता में सोचती है कि अगर तेजस इसी तरह पैसे के पीछे पड़ा रहा तो कहीं उसे सच्चाई न पता चल जाए कि दिलीप का वीडियो उसने लीक करवाया था। इसलिए अब रोशनी को किसी तरह तेजस को टालना होगा और पैसों का इंतजाम करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन और सायली दोनों बेचैनी से दिलीप को ढूंढ रहे होते हैं। इधर दिलीप अपराध बोध और नशे में डूबा सड़कों पर लड़खड़ाता हुआ चल रहा होता है। आंसू रोक नहीं पा रहा होता है और खुद से बड़बड़ाने लगता है कि उसने अपनी ताई का घर बर्बाद कर दिया।
पछतावे में डूबा दिलीप मानो अपनी जिंदगी खत्म करने की ठान लेता है और अचानक एक तेज रफ्तार टेम्पो के सामने आ जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त सचिन वहां पहुंचता है और उसे खींचकर बचा लेता है। गुस्से और डर से कांपता सचिन दिलीप को समझाता है कि यह सब करना पागलपन है। साइली भी घबराकर पूछती है दिलीप से कि वो ठीक तो है। तो दिलीप खुद को ही श्राप बताते हुए कहता है कि उसकी मौजूदगी ही सबके लिए विनाश है। वो दोबारा इतना कहकर भागने की कोशिश करता है, मगर सचिन उसे दोबारा रोक लेता है और समझाता है कि अपनी जान देकर वो और बड़ी गलती कर रहा है। फिर साइली भी आंसू रोकते हुए दिलीप को भरोसा दिलाती है कि उसकी आई ने और उसने जो कुछ भी गुस्से में कहा वो सच नहीं था, इसलिए वो सब बातें वो भूल जाए। इधर सचिन भी दिलीप को कहता है कि अगर दिलीप को कुछ हो गया तो उसकी ताई और उसकी मां टूट जाएंगी, लेकिन दिलीप रोते हुए कहता है कि वो जेल नहीं जाना चाहता और मर जाना उसके लिए आसान रास्ता है। इतना कहकर वो दोबारा सड़क की ओर दौड़ता है, लेकिन इस बार साइली उसे पकड़ लेती है। वो दिलीप को चेतावनी देती है कि अगर उसने ये कदम उठाया तो वो भी उसके साथ वही करेगी। दोनों की हालत देखकर सचिन उन्हें रोकता है और वादा करता है कि सब ठीक कर देगा। इसी बीच साइली चिंता जताने लगती है कि पुलिस दिलीप को ढूंढ रही है, तो अब क्या किया जाए। तो सचिन सोच समझकर कहता है कि सबसे पहले दिलीप को किसी सुरक्षित जगह रखना होगा, फिर जाकर घर पर रेणुका से बात करना होगा। तो साइली याद दिलाती है कि काकू ने उसे घर आने से मना किया है। तो सचिन बोलता है कि उसके बोलने से क्या होगा, पहले बाड़ू को सुरक्षित रखते हैं, फिर हम घर जाएंगे और जिधर मैं रहेगा उधर मेरी बाइक को रहेगी, बस बात खत्म। तभी साइली दोबारा पूछती है पर बाड़ू रहेगा कहाँ। तो इस पर सचिन कहता है कि मुझे पता है कि इसको कहाँ लेकर जाने का है। इतना ही कह रहा होता है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।